बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th मैथ की करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके पहले दो क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइम के हैं, तो इसलिए आज जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको समझाऊंगा। तो ये देखें, मैंने 81 y की पावर -12 और x की पावर -8। अब वहाँ पर है हमारे पास चौथे दर्जे की जज़र है, तो हम लिखेंगे 1/4। तो ये देखें, मैं आपको लिख भी देता हूँ कि जो जज़र होती है ऐसे उसे हम 1/4 लिख सकते हैं। अकेली जज़र का मतलब होता है 1/2, और अगर 3 लिखा हुआ हो यहाँ पर तो 1/3, और अगर 4 लिखा हो तो 1/4। इसी तरह ही 81 की अगर हम तजज़ी करते हैं तो हमारे पास जो 81 है, यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 81 होता है 3 मल्टीप्लाई विद 3, 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3, यानी कि 3 पावर 4 हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने 3 की पावर 4 लिख दिया, और y की पावर -12, तो ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे बटे में ले गया, और इसी तरह x की पावर -8 नीचे आकर प्लस का 8 हो जाएगी। तो सारे की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। तो अब जो है, जो कवानीन हैं पावर के, उसमें क्या थी कि पावर जो है वो अकेले अकेले ऊपर अलहदा लिख सकते हैं, नीचे अलहदा लिख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं ऊपर अलहदा पावर लिखूँगा, और जबकि नीचे जो है पावर को हर एक के साथ अलहदा अलहदा लिखूँगा। ये देखें, y की पावर 12 मल्टीप्लाई विद 1/4, और मैं लिख दी। इसी तरह ही x की पावर 8 और इसके साथ मल्टीप्लाई विद 1/4। अब जो है 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और इसी तरह ही ऊपर देखें, 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, तो ऊपर हमारे पास 3 बच गया। जबकि नीचे जो है y की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 2। ये देखिए, मैंने x की पावर 2 लिख दिया और y की पावर 3 लिख दिया। तो यही हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, रिव्यू एक्सरसाइज का। तो चैप्टर नंबर 2 का। अब देखें, ये देखें, अकेले जज़र का क्या मतलब होता है, 1/2 होता है। तो ये देखें, यहाँ पर जो 25 है उसे क्या लिख सकते हैं, 5/2, और x की पावर 10n और y पावर 8m, और सारे की क्या लिख दी मैंने, 1/2 पावर लिख दी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, एक फार्मूला है बेसिक। अगर जो बेसिस हैं वो अलहदा हो, यानी डिफरेंट हो, तो पावर जो है अकेले अकेले पे पहले चली जाती है। तो ये जो 1/2 पावर है, ये 5/2 पे अलहदा हो चली जाएगी। x की पावर 10n, इसके साथ जो मल्टीप्लाई अलहदा हो जाएगी ये पावर जाकर, और जबकि y की पावर जो 8m है, उस पे 1/2 पावर जो है अलहदा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखें, मैंने लिख दिया। तो अब जो है कि देखते हैं इनको कैंसिल करके। ये देखें, 2 4 बार 8 होते हैं, 2 5 बार 10 होते हैं, और 2 से 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास आ गया 5 x की पावर, अब यहाँ पर 5n, और y की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 4m। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये पार्ट नंबर 2 हो गया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर के। ये देखें, यहाँ पर क्या है कि अगर बेसिस अलहदा अलहदा हो जाए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, और डिवाइड हो रही हैं, तो पावर जो है अकेले अकेले पे अलहदा अलहदा चली जाती है, यानी कि a की पावर n अलहदा और नीचे b की पावर n अलहदा। तो ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये देखें क्या करते हैं हम, कि ये नीचे x पावर 2 माइनस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। तो असास सेम हो, डिवाइड हो रहे हों। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि असास सेम हो और डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पर नीचे x की पावर -2 है, इसलिए ऊपर जाकर प्लस हो गई। तो ये आ गया 3 + 2, और y की पावर तो ऊपर जाकर क्या होगी, 4 + 1, और इसी तरह z की पावर 5 ऊपर जाकर फिर ये भी प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा z की पावर 5 + 5, और टोटल पावर यानी होल पावर 1/5। तो अब जो है x की पावर 5, y की पावर भी 5, और z की पावर क्या आ गई हमारे पास, 10, और होल पावर कितनी आ गई, 1/5। अब वही फिर कानून लगाते हैं कि अगर a b उसकी पावर n हो तो इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n। तो ये देखें,
5 ने x की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 1/5 से जा और इस तरह y की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 1/5 और इस तरह z की पावर 10 मल्टीप्लाई विद 1/5। ये देखिए मैंने ये कैंसिल कर दिए। x अब हमारे पास बचा क्या, x मल्टीप्लाई विद y और z की पावर 2। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो अब चौथा पार्ट देखते हैं हल करके। देखिए 32 लिखा हुआ है। 32 जो होता है ये 2 की पावर 5 होता है और x की पावर -6 है। तो इसी और ये देखें कि z जो है ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, पावर नीचे पावर माइनस की है। तो अब ये जो 625 है ऐसे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। ये देखें ये मैं आपको करके भी बता देता हूँ कि 625 की तजज़ीह करेंगे। 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, 5 5 बार 25। इसी तरह ही 5 दो बार 10, 2 5 दो बार 5 5 बार 25 और 5 5 बार 25, 5 एक बार 5। ये देखें 5 जो है इसका मतलब ये हुआ कि 625 जो है ये बराबर है 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5। तो अगर असास सेम हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं, इसीलिए हम इसे 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दी। अब जो ऊपर x की पावर माइनस है, नीचे नीचे प्लस है, तो ऊपर वाली नीचे ले आए। x की पावर 4 + 6 हो गई। z की पावर y की पावर ऊपर -4 है, नीचे 1 है। तो ये देखो 1 + 4 यानी कि ऊपर वाली माइनस जो है नीचे आकर 4 प्लस हो गई। तो 2/5। अब जो है 2/5 को अकेले अकेले के साथ लिख दें। ये देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 2/5 और z की पावर 5 बनती है ना, तो z की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 2/5। तो अब आगे चलते हैं। देखें 5 की पावर 4 है तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 2/5। और इसी तरह z की पावर 10 बनती है तो इसे भी लिख सकते हैं x की पावर 10 और 2/5। y की पावर जो है वो 5 बनती है तो इसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विद 2/5, यानी कि जो पावर थी वो अकेले अकेले के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गई। ये देखिए मैंने अब डिवाइड कर दी, पावर जो कैंसिल होते थे उनको कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, ये देखें 2 की पावर 2 यानी कि ऊपर 2 बचा था और z की पावर कितनी बच गई हमारे पास, ये देखिए z की पावर 2 बच गई। और जबकि ये 5 को हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 को जब मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये आगे 5 की पावर 8/5। और यहाँ पर क्या था कि हमारे पास x की पावर 2 ये कट के बची थी और 2 2 बार 4 हो गई, x की पावर 4 हो जाएगी। जबकि y की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स सवाल हल हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा है क्योंकि 2 की पावर 2 4 होती है, z की पावर 2 हो गई, जबकि जो 5 की पावर 8/5 है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 8 को लिख सकते हैं 5 + 3/5। तो यानी कि 8/5 ही बनते हैं। तो x की पावर 4 y की पावर 2। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि हमने जो 5 की पावर 5 + 3/5 है, इसको हमने अकेला अकेला लिखना, यानी कि 5/5 अलहदा करके लिख दिया प्लस 3/5 करके अलहदा लिख दिया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे लिखने से, तो क्योंकि ये असास एक जैसे तो इसलिए पावरें ऐड हो गई थी। तो देखें अब मैं इनको अलहदा अलहदा कर दूंगा कि यानी कि 5 की पावर 5/5 को अलहदा, यानी कि ये 5 से 5 कैंसिल हो, 1 बच गया तो 5 की पावर 1 और प्लस 3/5 x की पावर 4 y की पावर 2। तो अब हमारे पास क्या बचा कि 4z² ओवर, अब असास से कि जैसे तो पावर अब आपस में ऐड होती हैं। तो ये देखिए 5 की पावर 1 मैंने अलहदा कर दी और 5 की पावर 3/5 मैंने अलहदा कर दी। तो ये देखें हो गई अलहदा अलहदा। अब x की पावर कितनी आ गई 4, y की पावर कितनी आ गई 2। तो अब हम क्या है डियर स्टूडेंट्स कि यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये इसे एक दफ़ा फिर लिख देते हैं कि z 4z² ओवर 5 पावर 3/5
5, x पावर 4 और y की पावर 2, तो यही हमारे पास 2, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। तो ये देखें, यहाँ पर 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, और होल पावर जो है 2/3 थी वो मैं साथ लिख दी। 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, जबकि 0.04 इसे मैं लिख सकता हूँ 4/100। ठीक है ना, 4/100 लिख सकता हूँ। ये 25 गलती से लिख दिया मैंने। तो ये देखें -3/2 और होल स्क्वायर रूट। तो अब क्या है कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, उधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 6 की पावर 2 ओवर। अब जो है 4 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100। तो ये देखिए मैंने 100 लिख दिया। तो 6 के ऊपर स्क्वायर डालना था, चलो डाल देते हैं वो भी। और आगे आए, 6 पावर 2 मल्टीप्लाई विद 5। अब 25 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस साइन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर -1 वाले फार्मूले से, क्योंकि ए की पावर -1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है बोला, 1/a के। तो ये देखें 6 मल्टीप्लाई विद 5, यानी कि 6 पावर 2 था, ये देखें मैंने 2 लिख दिया तमाम पे, ये देखें। और अब जो है क्या है कि जो 25 ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर 2 और मल्टीप्लाई विद 3/2। अब जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 पावर 3 बच जाएगा नीचे बटे में। तो ये देखें 6 पावर 2 5 होल अंडर रूट ओवर 5 की पावर 3। अब ऊपर वाले 5 की पावर 1 है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये माइनस हो जाएगी पावर, तो हमारे पास बचेगा 5 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 -1 लिख लिया, लेकिन ऊपर 5 नहीं लिखना, तो ये किसी से काट देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने काट दिया। तो क्योंकि ऊपर वाले 5 की पावर नीचे आकर मैंने माइनस कर दी, तो अब क्या है कि ऊपर 2 पावर बच गई, नीचे पावर कितनी बच गई, पीछे ही पावर 2 और होल की जदर यानी कि स्क्वायर रूट। तो अब अगर इन्हें लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6/5 होल पावर 2 और होल स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 6/5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये देखें, इसी में यही है कि असास एक जैसे तो डिवाइड हो रहे हों तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो ये देखें p माइनस क्यू मैंने कर दिया, और p प्लस क्यू ऊपर पावर में था। इसी तरह ही q माइनस आर कर दिया, और q प्लस आर जो है ये ऊपर पावर में है, ये साथ लिख दिया। तो डिवाइडेड बाई यानी कि तकसीम है, तो ये डिवीजन आ गई, और 5 अब जो है असास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम हैं, तो पावर आपस में ऐड अप हो जाएंगी। तो p प्लस आर इंटू पी माइनस आर, तो ये मैंने लिख दी। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है कि देखें a स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूले के साथ, ये देखें p स्क्र माइनस क्यू स्क्र लिख दिया, और दूसरे वाले जो है उसमें लिख दिया क्यू स्क्र माइनस आर स्क्र डिवाइडेड बाई 5। अब क्या है कि इनको डिवाइडेड बाई 5, और जो a की पावर p प्लस आर और p माइनस आर है इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर p स्क्र माइनस आर स्क्र। ठीक है, तो अब क्या है कि डिवीजन में लिख देते हैं कि जब असास एक जैसे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। तो ये देखिए मैंने एक असास पे ले आया, इनको एक बेस पे ले आया और पावर्स को इकट्ठा कर दिया। ये देखें p स्क्र माइनस क्यू स्क्र प्लस क्यू स्क्र ओवर क्यू स्क्र माइनस आर स्क्र। अब जो है ये ओवर देखें बटे में क्या है, यानी कि डिवीजन थी, डिवीजन का मतलब होता है उसे बटे में ले जा सकते हैं। तो ये देखें a की पावर p स्क्र माइनस आर स्क्र मैंने लिख दी।
तो अब क्या करेंगे कि जो a की पावर है जो ये भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने क्यू स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल कर दिया। तो अब जो है ये हमारे पास आ जाएगा a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर 5a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो डिवाइड हो रहे हैं असास सेम है, तो ये जो पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ऊपर जाकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे। तो ये देखिए पी के साथ प्लस था मैंने माइनस लगा दिया, और आर स्क्वायर के साथ माइनस था तो मैंने प्लस लगा दिया। तो ये देखें आर स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जबकि पी स्क्वायर जो है पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ए की पावर 0 बच जाएगी। किसी की पावर भी 0 हो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में जब बेसिक कवानीन पढ़ाए थे तो वो 1 के बराबर होती है। तो ये 1/5 आंसर आ गया जो कि रिक्वायर्ड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी में इसमें भी वही करेंगे कि 2 की पावर l ओवर, अब जो देखें बट दोनों सेम हैं डिवाइड हो रहे हैं तो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने प्लस m डाल दिया है, ये माइनस m आना था तो ये नीचे जाकर ठीक कर दिया जाएगा। तो ये देखें a की पावर 2 m माइनस n, ये देखिए मैंने ठीक कर दिया यहाँ पर ही, और इंटू a की पावर 2n माइनस n माइनस l। तो अब क्या है, असास एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या इन्हें अभी सब्ट्रैक्ट कर लें कि 2l से जब माइनस l किया तो l माइनस m बच गया हमारे पास, और इसे 2m से जब माइनस m किया तो हमारे पास m बच गया माइनस n बच गया, और इसी तरह n a की पावर n माइनस l बच गया। अब असास फिर एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक बेस पे आ जाएंगी। तो ये देखें मैंने एक बेस पे तमाम पावर्स लिख दी हैं, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस एल, एल से एल कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और n से n कैंसिल हो गया। तो a की पावर 0 बची, तो a की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। डियर स्टूडेंट बताता चलूँगी ये वो सवाल करवा रहा हूँ जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कुछ लॉन्ग में आ जाते हैं, तो इन्हें उसी ही हिसाब से याद कीजिएगा और हल करके देखिएगा। ये देखें मैंने क्या किया, मैंने जो पावर थी मैं जो स्क्वायर रूट था तीसरे दर्जे का, उसे मैंने पावर बना दिया 1/3, क्योंकि हम लिख सकते हैं ऐसे। आपको चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.4 में बताया था। तो ये देखें ये भी a की पावर m बटा a की पावर n, उसकी पावर भी 1/3 लिख दिया, और इसी तरह ही a की पावर n ओवर a की पावर l, और इसे भी इसकी पावर 3 लिख दिया, 1/3 लिख दिया। तो अब देखें क्या करना है कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, असास सेम है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर जाकर पावर जो है वो या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, या फिर क्या है कि 1/3 को अकेले अकेले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सवाल 2-3 तरीक़ों से हल हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा आपको आसान लगे, मेरे हिसाब से ये आसान तरीका है कि 1/3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तमाम के साथ, पावर्स के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी सवाल का एक शॉर्ट वीडियो बना के सेंड करूँगा। आप मुझे बताइएगा कि वो सवाल जो है मैंने दुरुस्त किया है या गलत किया है। तो ये देखें अब क्या है कि अब जो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी 3l और 1/3m। इसी तरह अगले वाले की देखें कि a की पावर 1/3m माइनस 1/3n मल्टीप्लाई a की पावर 1/3n माइनस 1/3l। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तमाम बेसिस, यानी कि असास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर आपस में ऐड अप हो जाएंगी। तो ये देखिए मैं अब इनको ऐड करके लिख देते हैं कि 1/3l माइनस 1/3m प्लस 1/3m माइनस 1/3n प्लस 1/3n माइनस 1/3l। अब 1/3l से 1/3l कैंसिल, माइनस का प्लस के साथ, माइनस का 1/3m
3m प्लस के और माइनस के साथ कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो गए, ए की पावर 0 बच गई, ए की पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।